मिस बत्रा तेज की मृत्यु से काफी परेशान थी। वो पृथ्वी को जानने के लिए बोलती हैं। पृथ्वी बोलता है, क्या आप जानना नहीं चाहती जिन्होंने आपके पति को मारा उनके साथ क्या हुआ? पृथ्वी वापस से अपनी कहानी पर आ जाता है। ज्ञानगंज में अश्वत्थामा बैठे अपने घाव को ठीक होता हुआ देख रहे थे। तभी परशुराम और कृपाचार्य अपने शरीर में आ जाते हैं। अश्वत्थामा पूछता है, आप लोग वापस कैसे आए? परशुराम बोलते हैं, ओम की मेमोरी में अब कोई द्वार ही नहीं बचा। तभी अश्वत्थामा बोलते हैं, ये कैसे हुआ? तभी पीछे से आवाज आती है, क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है, ये ओम था। कृपाचार्य पूछते हैं, कौन हो तुम? ओम बोलता है कि मैं देवध्वज हूँ। तभी कृपाचार्य पूछते हैं, पर तुम्हारे पैर पर तो कोई काला चिन्ह ही नहीं है। ओम उत्तर देता है, वो काला चिन्ह नागेंद्र के पैर पर है। हम दोनों एक ही हैं, हम देवध्वज हैं। हमारा जन्म एक अंधेरी रात में विष्णु, यश और लक्ष्मी के यहाँ हुआ। बचपन में माँ मुझे बताया करती थी कि कैसे मेरा जन्म हुआ। जब हमारा जन्म हो रहा था उस समय किसी अपरिचित आदमी ने आकर माँ की मदद की और वो आदमी अचानक से गायब हो गया। मुझे अब पता चला कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, अब तो एक हकीकत थी। कुछ दिन पहले जब मैं मेमोरी के अंदर था तब कृपाचार्य के मना करने के बावजूद मैं उस औरत की मदद करने के लिए गया। मैं वही आदमी था जिसने मेरी माँ की मदद की। मेरी वजह से हम दोनों इस संसार में आए। कृपाचार्य उन पर काफी क्रोधित होकर बोलते हैं, नागेंद्र का जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो परशुराम अश्वत्थामा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ओम बृहस्पति के पास जाता है। उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी। ओम बृहस्पति के घाव पर हाथ रखता है। हाथ रखते ही बृहस्पति के घाव ठीक होने लगते हैं और बृहस्पति के घाव ओम के शरीर पर आने लगते हैं। बृहस्पति ठीक हो जाते हैं और ओम दर्द से जमीन पर गिर जाता है। तभी वेदव्यास कुटिया में आते हैं। ओम धीरे धीरे उठता है और वेदव्यास के साथ कुटिया से बाहर चला जाता है। वेदव्यास ओम से पूछते हैं, तुमको सब कुछ याद कैसे आ गया? ओम बोलता है, कुलधारा में नागेंद्र का खून मेरे ओंठों पर आ गया था। हम दोनों एक ही हैं, वो मेरा खून था, इसलिए मुझे सब कुछ याद आ गया है। वेदव्यास पूछते हैं, अगर तुम दोनों का खून एक ही है तो नागेंद्र को तुम्हारा खून क्यों चाहिए? ओम बोलता है, क्योंकि अभी मेरे अंदर धन्वंतरी का खून है। जब मैं धन्वंतरी के पास लाया गया तब मेरे शरीर से सारा खून बह गया था। धन्वंतरी की मदद से मैं मृत्युंजय बना। वेदव्यास बोलते हैं, अब सब ठीक हो गया है, नागेंद्र मारा जा चुका है। वेदव्यास ऐसे ही वहाँ से जा रहे होते हैं। वो सुनते हैं कि परिमल बोल रहा है, नागेंद्र और शुक्राचार्य साथ में कैसे आए? शुक्राचार्य का नाम सुनकर वेदव्यास भयभीत हो जाते हैं। ओम का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो दर्द से फिर से जमीन पर गिर जाता है। उधर सबमरीन में नागेंद्र जो अभी मरा पड़ा था ठीक हो जाता है और वो उठकर शुक्राचार्य को नमस्कार करता है। नागेंद्र अब अमर बन चुका था। वो पहले से ज्यादा पावरफुल लगने लगा था। वो चैम्बर से बाहर आ जाता है और देखता है एलएसटी परमल के साथ आ रही थी। वो एलएसटी के पास जाकर उसको किस करने लगता है। परमल को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। वो वहां से जाने लगता है। तभी नागेंद्र उसे बोलता है कि सबमरीन को गोवा ले चलो और परमल को एक पेपर देता है और बोलता है, गोवा के बाद यहाँ चलना। परमल उस पेपर में जो लोकेशन थी उसे मैप पर डालता है। वो लोकेशन द्वारका की थी। उधर ज्ञानगंज में परशुराम कृपाचार्य से पूछते हैं, आप ओम को लेकर इतने चिंतित क्यों हो? कृपाचार्य बोलते हैं, ओम हम सभी के बारे में सब कुछ जान चुका है। हमें उसे कैलाश से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, या तो उसे मार डालें या कैदी बना लें। परशुराम बोलते हैं, वो इमोर्टल है, हम उसे नहीं मार सकते। कृपाचार्य बोलते हैं, तो हम उसे कैदी बना लेते हैं। अब ओम को सब कुछ याद आ गया है तो मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं बची। और वो वहाँ से जाने लगते हैं। परशुराम अश्वत्थामा से ओम के बारे में पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। उसके बाद अश्वत्थामा बोलते हैं, ओम को बंदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वो बोल रहा है कि वो देवध्वज है और वो ही नागेंद्र भी है। हमें ओम के अतीत के बारे में जानना होगा। वो इमोर्टल है और काफ़ी पावरफुल है। अश्वत्थामा तुम ओम के साथ रहकर उसके बारे में सब कुछ जानो और उसे कैलाश से बाहर मत जाने देना। ओम की ट्रेनिंग जारी रखो। नागेंद्र मर चुका है पर मृत संजीवनी बुक अभी भी दुश्मनों के हाथ में है, उसे वापस लाना होगा। इसके बाद परशुराम वेदव्यास के पास चले जाते हैं। काफ़ी समय के बाद ओम का शरीर जो काला पड़ गया था अपने आप ठीक हो जाता है। कृपाचार्य ज्ञानगंज से जाने से पहले बालहार के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, ओम को यहाँ से बाहर मत जाने देना। अगर वो जाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत मार डालना। ओम अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने अश्वत्थामा को देखता है और वो अश्वत्थामा से बोलता है कि उसे रूपकुंड जाना होगा, वहाँ
कोई उसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। अश्वत्थामा बोलते हैं, तुम्हारी मेमोरी सतयुग की है, अब तो रूपकुंड को नागेंद्र ने ख़त्म कर दिया है, तुम्हारा वहाँ पर कोई कैसे इंतज़ार कर सकता है। ओम बोलता है, उसे वहाँ जाकर निमिषा को आज़ाद करवाना होगा, वो वापस आकर सब कुछ समझा देगा। लेकिन अश्वत्थामा बोलते हैं कि बिना परशुराम की आज्ञा के वो ओम को कहीं भी नहीं जाने दे सकता। ओम रुक जाता है और परशुराम की आज्ञा का इंतज़ार करने लगता है। तभी वहाँ पर वेदव्यास आ जाते हैं और ओम से उसके अतीत के बारे में पूछने लगते हैं। उधर समरीन गोवा पहुँच जाती है। नागेंद्र एलएसटी के साथ एक पार्टी में आ जाता है। उसी समय गोवा के एक म्यूजियम में एक आर्टिफैक्ट चुरा लिया जाता है जो एक पिरामिड की तरह दिखाई दे रहा था। रोवर्स वो पिरामिड लेकर नागेंद्र को दे देते हैं। नागेंद्र वापस से अपने शिप में आ जाता है। समरीन में आकर नागेंद्र परमल को अगले शब्द के पास ले चलने के लिए बोलता है। उधर कैलाश पर अश्वत्थामा ओम के पास आकर बोलते हैं, परशुराम स्वयं तुमसे मिलने आएंगे और आगे क्या करना है बताएंगे। ओम वेदव्यास और अश्वत्थामा को अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करता है। आज से हजारों साल पहले जब सतयुग था, उसी युग में उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ जो आज तमिलनाडु में है। जब मेरा जन्म हो रहा था उस समय मेरी माँ लक्ष्मी के साथ सिर्फ मेरे पिता विष्णुयश थे। वो मदद के लिए गांव वालों को बुलाने चले गए। ये वही रात थी जब अश्वत्थामा ने मेरी मेमोरी में गांव वालों को हाथ में मसाल लिए हमारे घर की तरफ आते हुए देखा था। पर जब गांव वाले मेरी माँ के पास पहुँचे, माँ बेहोश थी और हमारा जन्म हो चुका था। माँ को जब होश आया तो उन्होंने बताया कि उनकी मदद किसी अपरिचित आदमी ने की। उनको लगता था कि मुझे भगवान ने भेजा है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम देवध्वज रखा। मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ वो मेरे अंदर है। मुझे ज्ञात होने लगा उसका कोई नाम नहीं था और ना ही उसका कोई चेहरा, पर उसका बाद में नागेंद्र नाम पड़ा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा था वो भी और स्ट्रांग होता जा रहा था। एक दिन जब मैं खरगोश के साथ खेल रहा था, उसी समय उसने मुझ पर कब्जा कर लिया और खरगोश को मार डाला। उसकी वजह से गांव का कोई भी बच्चा मेरे साथ नहीं खेला करता। एक दिन गांव के बाहर मुझे एक विचित्र जानवर मिला जो मर चुका था। उसका पेट फटा हुआ था, उसमें से उसका बच्चा निकला। मैं उस बच्चे को अपने घर ले आया। वो जानवर नवगुन जा रहा था। उसकी तरह ही उसके बच्चे के पास अलग अलग तरह के जानवरों के अंग थे, जैसे चीता, हाथी। वो अपने आप को उन अंगों की मदद से उन किसी भी जानवर में बदल लेती, जैसे हाथी, सांप। मैंने उसका नाम निमिषा रखा। मैं उसी के साथ हमेशा खेला करता था, लेकिन जब भी वो मुझ पर हावी होता वो निमिषा को भी चोट पहुंचा दिया करता था। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जन्म गलत युग में हुआ है। जब मेरा जन्म हुआ तो आधा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में हुआ और आधा अंधेरी रात में, जब असली शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर थीं, इसलिए वो मेरे अंदर उपस्थित है। जैसे जैसे संत आगे बताते जा रहे थे वो मेरे ऊपर हावी हो गया। उसने तलवार निकालकर संत का सर धड़ से अलग कर दिया। जब मुझे होश आया मेरे हाथ में संत का सिर था। मैं डर कर घर भाग गया। अगले दिन कुछ साधुओं ने मिलकर मंत्रों की सहायता से उसे मेरे शरीर से अलग कर दिया। जब वो मुझसे अलग हुआ वो बिल्कुल मेरे जैसे दिखाई दे रहा था, पर वो काफ़ी भयानक और गुस्से से भरा हुआ था। उधर सबमरीन द्वारका पहुंच जाती है। परमल नागेंद्र डाइविंग सूट पहनकर समुद्र के अंदर चले जाते हैं। अंदर परमल को एक होल दिखाई देता है। वो उस होल के अंदर चला जाता है। परमल को अंदर एक और ही दुनिया दिखाई देती है। नागेंद्र परमल को फॉलो करता हुआ उसके पीछे आ जाता है और परमल को उस जगह को ढूंढने के लिए बोलता है जहाँ पर उस चुराए हुए पिरामिड को लगाया जा सके। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा कछुआ परमल पर अटैक कर देता है, लेकिन नागेंद्र परमल को बचा लेता है। नागेंद्र उस कछुए से लड़ने में बिजी था। परमल एक टनल दिखता है और उसके अंदर चला जाता है, लेकिन फिर से कछुआ परमल पर अटैक कर देता है। नागेंद्र कछुए को मार डालता है। तभी दूसरा कछुआ भी नागेंद्र की तरफ अटैक करने जाता है। परमल को अंदर उन कछुओं का बच्चा मिलता है। परमल उसे जीवित छोड़ देता है। परमल वो जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर पिरामिड को लगाया जा सके। वो उस जगह पर पिरामिड लगा देता है। तभी अचानक से एक द्वार खुलता है। नागेंद्र उस द्वार के अंदर चला जाता है। परमल टनल के बाहर आकर देखता है नागेंद्र गायब था और वो दो कछुए मरे पड़े थे। परमल समुद्र से बाहर निकल आता है। उधर नागेंद्र एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पानी का नामो निशान नहीं था और ऑक्सीजन की कमी से वो मरने लगता है, लेकिन उसे शब्द कहीं नहीं दिखता।
उसे याद आता है उसने मृत संजीवनी बुक में पढ़ा था कि अगर कोई इमोर्टल शब्द को पुकारे तो शब्द स्वयं आ जाएगा। वो इमोर्टल बन चुका था। वो शब्द को पुकारता है तभी शब्द तहिलो नहीं था उसके सामने आ जाता है। वो जैसे ही शब्द को पकड़ता है वहाँ काफ़ी तेज भूकंप आ जाता है और समुद्र में सुनामी आ जाती है और द्वारका पूरी तरह से समुद्र में मिल जाती है। परशुराम वेद व्यास अश्वत्थामा के पास आते हैं और बोलते हैं द्वारका का समुद्र में मिल जाना इसका एक ही अर्थ है कि अभी भी शब्दों का अपहरण हो रहा है। वेद व्यास बोलते हैं मुझे लगता है इन सभी के पीछे शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य नागेंद्र के बाद अब किसी और असुर के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। परशुराम बोलते हैं मुझे शब्दों को सुरक्षित करना होगा। वो तुरंत वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वेद व्यास अश्वत्थामा ओम के पास आ जाते हैं। ओम पूछता है परशुराम ने रूप कुंड जानने के लिए आज्ञा दी। अश्वत्थामा बोलते हैं हमें उनको एक वैलिड रीजन देना होगा कि क्यों तुम रूप कुंड जाना चाहते हो, जिसके लिए हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना होगा। ओम वापस से अपनी कहानी पर आ जाता है और बोलता है उसे मुझसे अलग कर दिया गया, उसको एक गड्ढे में कैदी बना दिया गया। इसके बाद दिन महीनों में बदले, महीने साल में बदल गए। मैं अपनी गांव की सुरक्षा करने में बिजी हो गया, पर उसने ज़मीन के अंदर एक सुरंग खुद ली जो पास की नदी के पास जाकर खुल रही थी। एक दिन एक आदमी हमारे गांव में आया। उसे मेरे और निमिषा के बारे में सब कुछ पता था। उसने मुझे बताया कि उसके पास एक शब्द है जो एक श्लोक का हिस्सा है, जो किसी दरवाजे की चाबी है। उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो इस संसार में आना चाहते हैं। उसके पास जो शब्द है वो उसे हिमालय तक पहुंचाना है। उसके लिए उसने मेरी मदद मांगी। उस आदमी ने अपने सर से कपड़ा हटाया। वो शब्द उसके सिर में एनर्जी चक्र के रूप में दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि वो इस शब्द की सुरक्षा शुक्राचार्य और उनके असुरों से कर रहा है जो इस शब्द के पीछे पड़े हैं। मैंने अपनी माँ की आज्ञा ली और उस आदमी को हिमालय तक पहुँचाने का जिम्मा संभाला। मैं अपने सैनिक और निमिषा के साथ उस आदमी को लेकर हिमालय की तरफ निकल पड़ा, लेकिन एक रात उसने अपनी सुरंग पूरी खोद ली। ओम अपनी कहानी सुनाने में व्यस्त था। उसी समय परिमल सबमरीन में वापस आ जाता है और मॉनिटर पर देखता है नागेंद्र भी सुरक्षित है और वो सबमरीन की तरफ आ रहा है। परिमल एलएसटी से पूछता है नागेंद्र क्या प्राप्त करना चाहता है और क्या चीज़ इन सभी को साथ लेकर आई। तभी नागेंद्र की आवाज़ स्पीकर पर सुनाई दी कि देवध्वज की मृत्यु उनको साथ लाई। परिमल को नहीं पता था कि नागेंद्र माइक से उनकी बातें सुन रहा था। नागेंद्र बोलता है मुझे याद नहीं मुझे कितने समय तक कैदी बनाकर रखा गया, पर मैं सुरंग से बाहर निकल आया। बाहर आते ही मैंने गांव वालों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। तभी एक औरत ने मुझे बताया देवध्वज एक आदमी के साथ हिमालय की तरफ गया है। मैं देवध्वज से इतनी नफरत करता था, मैं तुरंत देवध्वज को ढूंढने निकल गया। कुछ दिनों में ही मैंने उसे ढूंढ लिया और धीरे धीरे एक एक कर मैंने उसके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। किसी को नहीं पता चला कि सैनिक कैसे मर रहे हैं जब तक हम रूपकुंड नहीं पहुंच गए। रूपकुंड में सभी सो रहे थे। तभी सोते हुए सैनिकों को मैंने मारना शुरू कर दिया, लेकिन तभी देवध्वज और वो मैसेंजर जग जाते हैं।